नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इशिल कुरान इंस्टीट्यूट और मैं हूँ आपकी टीचर समन अली। डियर सिस्टर्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने ज़मान में रखे। हमारा जो लेसन चल रहा है वो माह रमज़ान के फ़ज़ाइल और माह रमज़ान की जो है वो बरक़ात, माह रमज़ान के मसाइल के मुतल्लिक़ है। तो चलें आए शुरू करते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए। सबसे पहले हम माह रमज़ान का जो पॉइंट जो है वो स्टार्ट करेंगे, वो है कि माह रमज़ान की बरक़ात। ठीक है, तो माह रमज़ान की बरक़ात के मुतल्लिक़ क्या है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो अपने असहाब को खुशखबरी देते हुए फरमाया करते थे कि तुम्हारे जो है तुम्हें रमज़ान का महीना नसीब हो रहा है। ये बहुत ही मुबारक महीना है। इसमें तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। ठीक है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस इरशाद फरमाती हैं कि ये माह रमज़ान का महीना जो तुम्हें नसीब हो रहा है ये बहुत ही मुबारक महीना है। इसमें तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को बेड़ियाँ पहना के कैद कर दिया जाता है। इसी में लैलतुल क़द्र है जो 1000 महीनों से बेहतर है। और रोज़े का सवाब के बारे में अगर हम बात करें तो रोज़े के सवाब के मुतल्लिक़ जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ही से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान जो भी अच्छा काम करता है इसका सवाब उसको 10 से 400 गुना तक बढ़ा के दिया जाता है, मगर रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका सवाब अता करूँगा। क्यों? इसलिए कि रोज़ादार इंसान अपनी पसंद की चीज़ों को, अपनी ख्वाहिशात को और अपने खाने पीने को मेरे हुक्म के तहत, मेरी जो है रज़ा की खातिर जो है वो उससे रुक जाता है। रोज़ा क्या है? रोज़ा ढाल है। किस चीज़ से? जहन्नम से। रोज़ा दोज़ख के ख़िलाफ़, दोज़ख के क्या है? ढाल है। रोज़ेदार को खुशी के 2 मौके मिलते हैं, जो एक अफ्तार के वक्त और दूसरा इस वक्त जब वो क़यामत के रोज़ अपने रब के सामने हाज़िर होगा, अपने रब से मिलेगा। हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि शबान की जो है आखिरी तारीख़ को, जब यानी कि शबान के महीने की जो महीना अभी चल रहा है, कि शबान की जो आखिरी तारीख़ होती है, इस महीने की जो आखिरी तारीख़ होती है, उस तारीख़ को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ख़िताब करते हुए फ़रमाया, लोगों, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मुबारक महीना आया है। इस महीने में लैलतुल क़द्र भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अब खुद सोचें कि जब नबियों के सरदार और जो खुद जो है सबसे नबियों के जो सरदार हैं वो इरशाद फरमाते हैं कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मुबारक महीना आया है, जो तमाम जो बड़ों के बड़े हैं, यानी कि हमारे तमाम जो है अंबिया के सरदार हैं, जब अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा मुबारक महीना है, तो बड़ों की बात भी बड़ी होती है। तो इसीलिए आप ज़रा तवज्जो से सुने और तवज्जो करें कि ये कितना अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है। इस बहुत से लोग हैं जो आज ज़िंदा हैं और कल अगर खुदा न खास्ता जो है अगले साल हो सकता है किसी को जो है क्या पता ये महीना नसीब भी होता है कि नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने ये जो है हमें पाक जो है महीना दिखलाया। तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बहुत बड़ा मुबारक महीना जो है वो तुम्हारे लिए आया है। इस महीने में लैलतुल क़द्र भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ने इस महीने के रोज़े तुम पे फ़र्ज़ किए हैं और रातों के क़याम यानी कि तरावी को नफल का दर्जा दिया गया है। जिसने इस महीने में खालिसतन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए सवाब की नीयत से नफल अदा किए, यानी कि तरावी अदा की, तो इनका दर्जा गैर रमज़ान के फ़र्ज़ों के बराबर है। माह रमज़ान में नफल अदा करने का सवाब जो है वो फ़राइज़ के बराबर है। तो और
اسی مہینے میں جو ہے جو فرض کا ثواب ملتا ہے، جب ماہ رمضان کے مہینے میں ایک جو فرض ادا کیا جاتا ہے، عام دنوں میں جو عام مہینے ہوتے ہیں ان میں 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا اور ثواب صرف کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے جو ہے مسائل کے ساتھ۔ تو اس وقت کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔